टेंस। हमने टेंस के बारे में कहा था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस को भी हमने बताया कि प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल होता है, और वर्तमान काल में यानी टेंस के, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, जिनके फर्स्ट जो है सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है, जो हमारे वीडियोज में होगा। जो विद्यार्थी पीछे आए हैं या जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब पीछे किए हैं वो हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सिंपल प्रेजेंट के बारे में पूरा व्याख्या किया गया है। अब हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ेंगे, जिसको इम्परफेक्ट को ही कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसको पहचानने का जो तरीका है उस चीज को बताते हैं। अब यहां लिख देते हैं हम हिंदी में, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही है, रहा है इत्यादि लगे रहते हैं। चलिए इसको पहचानने के बारे में हमने बताया, तो बात को समझने की है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसी को कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये दोनों सेम बात है। किसी ग्रामर में आपको दोनों बात होगा, किसी में एक बात होगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको पहचानने के लिए क्या करेंगे, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में प्रायः क्या लगा रहता है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहा, रही है, रहा है इत्यादि लगे रहते हैं। तो इसी चीज से हम पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। चलिए अब इतना पहचानने के बाद इसमें भी सेम बात है कि इसमें भी स्ट्रक्चर बताएंगे हम आपको, और क्या बताएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं इसमें भी हम 6 प्रकार से आपको बताएंगे। पहला बताएंगे अफर्मेटिव, दूसरा बताएंगे नेगेटिव, तीसरा बताएंगे इंटेरोगेटिव, फिर बताएंगे आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद बताएंगे आपको हम WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि 6 प्रकार के वाक्य इसमें भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चाहते हैं जेन्युइन में आपको अच्छी वीडियो अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आप आ ही गए हैं YouTube चैनल हमारे इस वीडियो में, तो आप इसको देखकर ही खत्म करें। 5-10 मिनट कुछ ज्यादा नहीं है, आप देखिए। चलिए स्ट्रक्चर इसका बताते हैं। स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं आपको। सबसे पहले अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ही सकारात्मक बोला जाता है, सकारात्मक वाक्य। हिंदी में कहता है और इसको अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो है, ऐसे अंग्रेजी शब्द जो है सब्जेक्ट का हिंदी हो जाएगा आपको विषय, लेकिन ग्रामर में
आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। चलिए एक बार पहली बार हम इसको पूरा लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। इसमें एक्सिलरी वर्ब बदल जाएगा, उसमें था डू और डज, इसमें है अलग, इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस चीज को समझने वाली बात है कि इसमें अब तीन चीज एक जगह है। देखिए एक्सिलरी वर्ब जो है तीन है, इज, एम, आर, किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगेगा इज, कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगेगा एम, कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगेगा आर। ये हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक समझा भी देते हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, तब जाके आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में हम अभी इस वीडियो में फिर से डिफाइन नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहता है, सब्जेक्ट किसको कहता है, क्योंकि हमने पहला जो वीडियो डाला था टेंस पढ़ाते पढ़ाते उसी में मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट किसको कहता है, ऑब्जेक्ट किसको कहता है, वर्ब क्या है। वर्ब जो है वर्ब का ये चौथा रूप, पांचवा रूप भी होता है, लेकिन हमने आपको चौथा रूप इसमें है। तो देखिए जनरली जो है वर्ब में वर्ब का पहला रूप में आईएनजी अगर आप जोड़ देते हैं तो वो चौथा रूप हो जाता है, जैसे वर्ब 1 प्लस आईएनजी। ये जनरली है, मतलब 100% बात नहीं कर रहे हैं, लगभग 80% या 90% कहा जाए। तो अगर आप वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जैसे वो भी हम आपको बता देते हैं, जैसे चलिए जब बात निकली है तो थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इसलिए धैर्य बना कर रहे हैं। वर्ब 1 में आईएनजी, जैसे ईट प्लस आईएनजी बराबर ईटिंग, रीड प्लस आईएनजी बराबर रीडिंग। तो इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है वर्ब 4। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कर्ता जो कार्य को करता है वो कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही होता है कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चीज बताते हैं आपको कि किसमें इज लगता है, किसमें एम लगता है, किसमें आर लगता है। तो ये आप क्लियर हो जाइए, जो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है, याद रखिएगा, ये क्लियर हो गया। और यू, दे, वी, ये तीन चीज, यू, दे और वी के साथ लगता है आर। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ही, सी, इट और नाम, यानी कि नेम्स, जैसे राम, श्याम, राजा, गीता, सीता, कुछ भी नाम हो वो सभी के साथ इज लगता है। तो देखिए ये तीनों के बारे में हमने बता दिया, इज, एम, आर। इज, एम, आर कहां कहां लगता है, एम यहां लगता है आई के साथ, यू, दे, वी के साथ आर लगता है, ही, सी, इट और नेम के साथ इज लगता है। तो ये आप क्लियर हो गए कि किस में क्या लगता है। अब देखिए मैं आपको इज, एम, आर तीनों से तीन वाक्य लेकर समझा देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होंगे उसमें तीन तरह का वाक्य लेते हैं और तीनों एक्चुअली वर्ब से जुड़ा हुआ लेके बताते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं का अंग्रेजी, देखिए इस वाक्य में जो आदमी काम कर रहा है वही है सब्जेक्ट, तो इसमें काम करने वाला व्यक्ति है मैं का अंग्रेजी होगा आई, ये हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर में, तो देखिए यहां एम लगता है क्योंकि हमने बता दिया है एम, तो आई एम। अब उसके बाद है एम, ये तीनों में से एक ले लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वर्ब 4, तो जा रहा हूं का अंग्रेजी होगा, देखिए गो में क्या देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, आई एम गोइंग।
आई एम गोइंग, तो कहां जा रहा हूं? टू हाउस। एक बात और बताना चाहेंगे, अगर जो विद्यार्थी कहेंगे कि आई एम गोइंग होम, टू होम अगर करेगा तो नहीं होगा। क्या होगा? जब भी होम लगाएंगे तो टू गायब हो जाएगा, या फिर टू लगाते हैं तो यहां हाउस देना होगा, तभी आपका अंग्रेजी सही होगा। चलिए, आई के साथ मैं एम का प्रयोग कर लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग सीखते हैं। जैसे तुम कलम से लिख रहे हो। अब देखिए, तुम का अंग्रेजी होगा यू, तो यू के साथ क्या लगता है? आर, तो यू आर राइटिंग, लिखने का WRITING, राइटिंग। किससे लिख रहा है? कलम से, तो विथ अ पेन। विथ अ पेन, राइटिंग, यू आर राइटिंग विथ अ पेन। अब अगला एक वाक्य ले लेते हैं इज वाला से, यानी वह। चलिए, एक वाक्य ले लेते हैं, वह बाजार से आ रही है। तो देखिए, रही है यानी कि कोई लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो हम लोग सी का प्रयोग करेंगे। तो सी के साथ इज आ रही है, तो लिख देंगे कमिंग, COMING। देखिए यहां पर ई हट गया, कम में COM, कम होता है COM, कम, लेकिन ING जोड़े तो ई हट गया। जैसे यहां पर राइटिंग में हट गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कमिंग, बाजार से आ रही है, बाजार को नहीं जा रही है, बाजार से आ रही है। सी इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। अगर बाजार को जाती तो टू मार्केट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को अंग्रेजी बनाना है। जैसे देखिए, हमने क्या कहा था कि आपको हिंदी से हम अंग्रेजी सिखाएंगे, तो हम वही कर रहे हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं? एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप हमसे क्या सीखिए, जो टेंस के द्वारा टेंस को भी आप पढ़ रहे हैं और हिंदी से अंग्रेजी वाक्य को बनाने भी सीख रहे हैं। और ये आपको हम टेंस पढ़ा रहे हैं, तो इससे आपको फायदा क्या होगा? चाहे आप जिस क्लास के बच्चे हो, आप स्टूडेंट चाहे 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9th के हो, 10th के हो, या 12th तक के भी हो, अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर में टेंस को जानना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बारीकी से विस्तार पूर्वक आपको समझाया जा रहा है, आप समझें। और एक बात और कहेंगे कि आप केवल इस वीडियो के माध्यम से कहिएगा कि हम जान जाएंगे सब कुछ, नहीं, आपको जानने के लिए इच्छा शक्ति जगेगी, और आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रामर एक खरीदना पड़ेगा। एक ग्रामर को आपको खरीदना ही पड़ेगा। खरीदिएगा तो क्या होगा? आपके पास वर्ड मीनिंग होगा, वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। अगर आप वर्ड्स को कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहां पर गोइंग आ गया, तो वर्ब का ये 5वां रूप है, आपको याद होना चाहिए, आपको पहले से याद होना चाहिए। फिर अब यहां पर हमने आपको तरीका बताया कि बाजार से आ रही है, फ्रॉम मार्केट, तो किसी जगह से आ रही है तो फ्रॉम, कहीं जाएगा तो टू। इस प्रकार से भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप बुक्स को भी लीजिए, अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो आप बुक्स को भी लीजिए, और धीरे 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 आप आगे बढ़ जाएंगे। करते हैं अब इससे आगे बढ़ेंगे। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें नेगेटिव सेंटेंस जानना है। तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य को अब हम लोग समझते हैं। चलिए, यहां हम इसको मिटाते हैं। देखिए, सब बातें सेम रहेगी, बस नेगेटिव अब बताना है। ये सब कुछ सेम रहेगा, प्राय क्या रहेगा? अंत में, क्रिया के अंत में रहेगा। ठीक है, क्रिया के अंत में क्या रहेगा? रहा हूं, रही हूं, ये सब रहेगा। तो अब हम लोग नेगेटिव चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए साथियों, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सोचते होंगे कि हमारा जो कैमरा है
वो इस साइड में क्यों है, सीधा क्यों नहीं है। हमारे यहाँ लाइट की जो समस्या है, हमारी जो लाइट है वो सीधे पीछे से है, और अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का फोकस वाला लाइट आता है कि बोर्ड में कुछ हिस्सा दिखता नहीं है, इसलिए हम साइड होकर बता रहे हैं और इससे शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब नेगेटिव बताते हैं। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, वाक्य के अंदर में नहीं का बोध होगा, यानी नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य रहेगा, ऐसा ही रहेगा, नकारात्मक नहीं वाला बोध रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें केवल नोट लगाना है। देखिए बस यहां पर प्लस नॉट प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेम उसी प्रकार से किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, अब ठीक उसी प्रकार से कम से कम तीन वाक्य तो एग्जाम्पल देना ही चाहिए, और एग्जाम्पल आप देख ही लीजिए। जैसे उस समय मैंने सकारात्मक बात बताया था, अब नकारात्मक केवल नहीं जोड़ना है, आपको समझने में आसान हो, इसलिए आपको कुछ उसी प्रकार का वाक्य बताता है जो कि आसान तरीका से आप समझें, और धीरे 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 आपको हार्ड से हार्ड भी वाक्य रहे तो आप बना लेंगे, लेकिन आसान तरीका से सीखिएगा ताकि आपको एंजॉयमेंट मिले। चलिए, बोझ ना लगे, अंग्रेजी बोझ ना लगे, इस प्रकार से सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य लेते हैं नकारात्मक वाला। राजा बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए रहा है तो आ गया, राजा बाजार नहीं जा रहा है तो नकारात्मक हो गया। अब देखिए रहा है आ गया तो इस टेंस का हो गया, और नहीं वाला आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब हम लोग इसका अंग्रेजी बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजा, राजा के साथ इज लगेगा, राजा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, और उसके बाद नॉट, राजा इज नॉट, उसके बाद वर्ब फोर गोइंग, तो कहां नहीं जा रहा है, टू मार्केट। चलिए हो गया। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक वाक्य और लेते हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। देखिए रहे हैं तो आ गया, इस टेंस के लिए आ गया, लेकिन नहीं रहे हैं यानी नकारात्मक यानी नेगेटिव। तो चलिए आगे बताते हैं। वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। दे के साथ क्या लगता है, आर, दे आर, और उसके बाद नॉट, दे आर नॉट वर्ब फोर खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। तो क्या नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया आपका अगला। चलिए अब एक वाक्य और दे देते हैं। आप दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। तो नहीं तो आ गया। चलिए बताते हैं। आपका अंग्रेजी यू के साथ आर, यू आर नॉट रह रहे हैं, लिविंग, यू आर नॉट लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। देखिए दिल्ली को अंग्रेजी में दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। लिविंग इन दिल्ली, यहां पर एट दिल्ली नहीं होगा। कुछ बच्चे यहां पर गलती से ही सही करेंगे एट दिल्ली। देखिए किसी गांव में रहते हैं, किसी छोटे से शहर में रहते हैं, तो वहां पर एट उस जगह का नाम लगाया जा सकता है। लेकिन यह एक ऐसा फेमस जगह है जो हमारे देश की राजधानी भी है और बहुत बड़ी जगह है।
हमारे देश के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े जगहों के लिए इन लगाया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस जो है इस टेंस के, यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग यस नो क्वेश्चन के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। यस नो क्वेश्चन के इंटेरोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, यस और नो, यस और नो क्वेश्चन। चलिए, यस नो क्वेश्चन जो है इसके इंटेरोगेटिव, सेंटेंस, इस चीज को जानते हैं, इस चीज को जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले देखिए, जब अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आती है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब होता है। और जब आप यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब पहले हो जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। बस इतना ध्यान रखना, ये प्रायः सभी में होगा, सभी टेंस के सभी भाग में। जब आप टेंस को बार बार पढ़ते रहेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि हमने सिंपल प्रेजेंट में ऐसा पढ़ा था, फिर आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यही पढ़ रहे हैं, फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही पढ़ेंगे, इसी प्रकार से होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब इस टेंस में क्या क्या होता है, इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर कुछ तो आएगा, उस समय फुल स्टॉप था, अब साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। इसलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, इसको हिंदी में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहिए या क्वेश्चन मार्क कहिए अंग्रेजी में, तो आप इसको देना अनिवार्य है, वाक्य के अंत में देना अनिवार्य है, तभी आपका वाक्य सही होगा, पूरा होगा, नहीं तो वो अधूरा हो जाएगा और गलत हो जाएगा। चलिए, जैसे देखिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक हिंदी वाक्य ले लेते हैं। क्या तुम सो रहे हो, इसका अंग्रेजी बनाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, प्रश्नवाचक तो आ ही गया। अब सो रहे हो, इससे भी साबित हो रहा है कि ये किस टेंस का है। तो तुम का अंग्रेजी होता है यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर, उसके बाद यू, आर यू, वर्ब फोर, उसके बाद स्लीपिंग, एस एल डबल ई पी आई एन जी, आर यू स्लीपिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कहां सो रहा है नहीं मालूम, तो यहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगला रहता है, क्या वे लोग इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए थोड़ा लंबा हो गया, और कोई लंबा वाक्य अगर आपके सामने आ जाए तो उसको देखकर डरे नहीं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है अगर आप चाह ले तो। कोई भी अच्छे कार्य को करना चाहेंगे अगर आप, तो कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छा से तो आप ठान ले तो कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या वे लोग इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस चीज को बनाते हैं। सबसे पहले वे लोग का अंग्रेजी होता है दे के साथ आर, तो सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब आएगा, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, आर दे, वर्ब फोर, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। प्लेइंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, आर दे प्लेइंग। प्लेइंग तो खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं,
ओ सॉरी, पहले क्या खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? आर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या खेल रहे हैं? सबसे पहले क्या खेल रहे हैं उस चीज को देखें। आर दे प्लेइंग क्रिकेट? तो क्रिकेट तो खेल रहे, हो गया। तो किस जगह में खेल रहे हैं? इस मैदान में, इन दिस फील्ड। तो देखिए थोड़ा लंबा हुआ। तो इस प्रकार के भी लंबे लंबे वाक्य को आप हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपने आप में ठानना पड़ेगा। अगर आप अपने आप में ठानते हैं तो अंग्रेजी आपके लिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान की जो भाषा है, आपके क्षेत्र के जो भाषा है, उस चीज को आप जानते हैं, बड़ी आसानी से जानते हैं और जन्मजात धीरे धीरे सीख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज अगर चाहेंगे कि हिंदी सीखेंगे तो इतना फास्टली नहीं सीख सकते, इसी प्रकार से उनको भी क्लासेस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार से आप भी क्लास कर रहे हैं, तो अंग्रेजी बोलने और जानने से फायदा क्या है? आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में अगर चले जाते हैं तो अंग्रेजी जो शब्द है, जो भाषा है, उसके द्वारा आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे कि भाई हम तो कुछ आए जाना है, अंग्रेजी आती है तो हम अंग्रेजी बोल के अपना कार्य को निकाल सकते हैं। उस क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानते तो अंग्रेजी भी आपके लिए लाभदायक है, इसलिए लोग अंग्रेजी पर फोकस करते हैं। तो देखिए वीडियो तो अच्छी है और लंबी भी हो रही है, लेकिन स्किप आप नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको अच्छी लग रही है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए एक वाक्य और देते हैं। क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो? चलिए इसका अंग्रेजी बनाते हैं, यानी इंग्लिश बनाते हैं। आर यू, तुम लोग का भी यू होता है, आप लोग का भी यू होता है, तुम का भी यू होता है और आप का भी यू होता है। आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग? क्या पढ़ रहे हैं? आर यू रीडिंग इंग्लिश? आर यू रीडिंग इंग्लिश? क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो? चलिए इस तरह से हम लोग का पूरा हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव तो पहले से जान गए, अब हम लोग क्या जानते हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि इसी में हम लोग क्या करेंगे? नॉट वाला जो शब्द है वो जोड़ेंगे और उसको जोड़ने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए एक चीज को आप और जान लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ने से पहले आपको यह चीज जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? कि ईच के साथ नॉट को जोड़ते हैं तो बनेगा इजंट। आर के साथ नॉट को जोड़ते हैं तो बनेगा आरंट। ठीक है, और एम किसके साथ आता है? एम आता है आई के साथ। आई एक ही ओनली वन सब्जेक्ट है, आई के साथ एम आता है, तो एम आई नॉट बराबर होगा आरंट आई। ये बात को आप हमेशा याद रखना पड़ेगा। एम आई नॉट और एम आई नॉट बराबर आरंट आई हो गया। तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी था कि
नेगेटिव में इस चीज को हम जोड़ेंगे, एक साथ कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब भी आएगा लेटेस्ट ग्रामर में जो भी होंगे उसमें इसी प्रकार से जोड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम आपको लेटेस्ट के ही आधार पर बता रहे हैं। इस चीज को आप फोकस करेंगे कि इस प्रकार से होता है एम आई नॉट बराबर आरंट आई, ठीक है। तो आरंट आई और आरंट इसमें भी होता है, जो जिसके साथ आपका आर होता है उसके साथ होगा, और एम आई नॉट को आरंट आई कहा जाता है, ठीक है, लिखा भी जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो इसका होगा आरंट या इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए यहां एक चीज गायब हो गया, इज एम आर, तो आरंट आ गया, इजंट आ गया, एम कहां गया भाई, हमने पहले ही आपको बोल दिया एम आई नॉट बराबर आरंट आई, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं इसका हिंदी से अंग्रेजी एग्जाम्पल। देखिए, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा भाई, आई के साथ तो एम लगता है, तो हमने क्या कहा एम आई नॉट बराबर आरंट आई, तो क्या होगा आरंट आई, आरंट आई टीचिंग, हो गया, अंग्रेजी बन गया। चलिए अगला देखिए, क्या राजा घर नहीं आ रहा है, तो इसका अंग्रेजी बनेगा इजंट, इजंट राजा कमिंग, इजंट राजा कमिंग टू हाउस। देखिए कुछ लोग यहां ऐसे भी कर सकते हैं, इजंट राजा कमिंग होम। देखिए होम अगर आप लगाते हैं तो टू नहीं लगेगा, अगर आप हाउस लगाते हैं तो उससे पहले टू लगाना पड़ेगा, दोनों सही है। यहां पर आप टू हाउस लगाते चलेगा या फिर कमिंग होम लगाते हैं तो चलेगा, ठीक है। तब अगला एक और बना देते हैं, क्या रानी पानी नहीं पी रही है। देखिए इस बात से हंसिएगा नहीं, क्या रानी पानी नहीं पी रही है, तो अंग्रेजी इसका क्या होगा, रानी तो रानी नाम है, तो रानी नाम है तो इज होगा, तो इजंट, इजंट रानी पानी पीने का अंग्रेजी, देखिए पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, तो ड्रिंक का वर्ब फोर इजंट रानी, इजंट रानी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, इजंट रानी ड्रिंकिंग वाटर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन गया। तो इस प्रकार से आप हिंदी से अंग्रेजी कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ, और टेंस को आप विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं बस। और दो, यानी कि WH क्वेश्चन वाला जो वाक्य होगा, यानी कि WH क्वेश्चन का जो इंट्रोगेटिव होगा, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, और क्या पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये दोनों चीज को जानेंगे। तो ये चैप्टर जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, या फिर उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी कहा जाता है, इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, यानी कि उसको बता देंगे। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन
यानी WH वाला वर्ड वाला, ठीक है। तो हमने आपको WH वर्ड के बारे में पिछले वीडियो में बता भी दिया है कि WH वर्ड यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस हो गए, और इसका जवाब भी आप हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। जैसे आपको पूछा जाएगा कि आप क्या खाते हैं, उस चीज का जवाब आप नहीं दे पाएंगे हाँ या ना में। तो यहाँ पर रहे हैं वाला वाक्य होगा, तो आप क्या खा रहे हैं, इस प्रकार से अगर सवाल कर दिया तो आप फिर इसका जवाब आपको आंसर देकर ही देना होगा, वाक्य में ही देना होगा। WH वाला क्वेश्चन का जो इंट्रोगेटिव है वो इसी प्रकार से होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब। कौन सा एक्सिलरी वर्ब? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपका रहा स्ट्रक्चर। चलिए इससे जुड़ा हुआ हिंदी वाक्य बताते हैं। आप क्या खा रहे हैं? तुम घर कब आ रहे हो? मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूं। देखिए ये इस प्रकार का जो वाक्य है ये आ जाएगा इस टेंस में, और इस टेंस का कौन सा WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन है उस तरह पे आ जाएगा, ठीक है, WH क्वेश्चन में। तो चलिए बताते हैं इसका हिंदी से अन्वय। आप क्या खा रहे हैं? तो व्हाट, सबसे पहले क्या क्या खा रहा है, तो व्हाट, तो व्हाट के साथ अब आप है तो यू होगा, तो यू के साथ कौन सा एक्चुअली वर्ब? आर। व्हाट आर यू, खाने का अंग्रेजी ईट, तो ईटिंग हो जाएगा। चलिए आगे बताते, तुम घर कब आ रहे हो? व्हेन, व्हेन तुम का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है। व्हेन आर यू कमिंग टू हाउस। आप यहां होम भी लगा सकते हैं लेकिन टू लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूं, तो हाउ एम आई टीचिंग, हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, WH क्वेश्चन का नेगेटिव इंट्रोगेटिव जानते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हम यहाँ ऐड कर देते हैं और आप अपना कॉपी में अलग से लिखेंगे, ठीक है। ये अलग से फिर से लिखेंगे आप, ये तो कंप्लीट हो गया आपका, फिर अलग से लिखेंगे। तो हमने आपको बताया इजंट, आरंट, ये जो हम आपको बता दिए थे उस चीज को अब यहाँ पर ऐड करेंगे। बस थोड़ा सा में हो जाएगा, यहाँ मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आरंट या इजंट प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, यहाँ जोड़ दिया और यहाँ मिटा के ऐड कर दिया। तो आप मिटाने वाली तो आपका है नहीं, आप क्या करेंगे कॉपी में अलग से उतारेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। WH वर्ड प्लस आरंट या इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह घर
कब नहीं आ रहा है। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले दो वाक्यों को बना देते हैं, फिर तीसरा भी बता देते हैं। वह घर कब नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वह का अंग्रेजी होगा ही। तो ही के साथ क्या लगता है, ही का अंग्रेजी होता है, ही के साथ इज लगता है, इज के साथ नॉट लगेगा तो इजंट। तो इजंट ही, तो इजंट ही लगाने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे देखिए कोई भी हिंदी वाक्य होगा उसको आप सबसे पहले देखिए कि अगर वो WH वर्ड से जुड़ा हुआ है तो कौन सा WH वर्ड है। तो जो WH वर्ड है सबसे पहले उसको डालेंगे। तो कब, कब का अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब लीजिए। तो सब्जेक्ट है वह के साथ इजंट या आरंट, तो इजंट, इजंट वह, ही। When isn't he coming to house। हो गया। अब आगे बढ़ते, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो क्यों नहीं, क्यों है सबसे पहले why, WH वर्ड पहले डालेंगे why। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब। तो तुम का अंग्रेजी होता है यू के साथ आर लगता है, why aren't you, why aren't you eating, eating खाना, तो फूड। हो गया। अब एक अंग्रेजी और बता देते हैं, हिंदी से अंग्रेजी एक एग्जांपल देना जरूरी है। वे लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्यों, तो व्हाई। वे लोग का होता है आप, दे के साथ आर, तो व्हाई आरंट दे, व्हाई आरंट दे प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से आज हमारा पूरा हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके सारे सेंटेंसेस को आप जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का ही अगला भाग को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।